भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर से, और आपने जैसा कहा कि ये अखंड भारत है, इसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो ऐसे ही राख हो जाओगे। लेकिन अब भारत ने यह भी बता दिया है कि इस बदले के बाद भी अगर तुमने कोई हिमाकत की तो उसका अंजाम अफसोस से परे होगा। बाबा रामदेव। ये आपने बिल्कुल ठीक शब्द प्रयोग किया। पाकिस्तान का सर्वनाश सुनिश्चित है, हमसे वो पैदा हुआ है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, वहाँ की बेचारी जो जनता है ना, उसको इतना गरीब, इतना बेबस, लाचार बनाया हुआ। भारत में मिडिल क्लास में करीब 60 करोड़ लोग हैं। मिडिल क्लास में 60 करोड़ भारतीय, जिनके पास में इतना पैसा है जितना अमेरिका वालों के पास में भी नहीं है, ब्रिटेन वालों के पास में भी नहीं है, चाइना और रशिया वालों के पास में भी नहीं है। तो अब जैसे इजराइल के पहले किस्से सुनाए जाते थे ना, अब भारत के किस्से सुनाए जाएंगे। भारत की सेनाओं का पराक्रम पूरी दुनिया में जो है एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ाया जाएगा। तो ये हम सब के लिए गौरव की बात है। आज आर भारत की जो राष्ट्रवादिता की पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, उसकी पूरी टीम है। मैं आप सबकी भी शौर्य को, आप सबकी वीरता को भी प्रणाम करता हूं। और बस पाकिस्तान का सर्वनाश तो अब होकर के ही रहेगा। ये अभी प्रारंभ मात्र है मेरी बहन। अभी विवेक जी, ये पूर्णाहुति नहीं है, अभी संकल्प की पूर्णाहुति बाकी है। और मुझे लगता है कराची और लाहौर में अब तिरंगा लहराएगा, और शायद हर घर से कहीं तिरंगा लेकर के पूरे पाकिस्तान से लोग ना निकल पड़े, और मोदी का जयकार जैसे हिंदुस्तान में सुनाई देता था, ऐसे पाकिस्तान की सड़कों में और संसद में ना सुनाई देने लगे। जी महाराज जी, भारत का पराक्रम, भारतीय सेना का शौर्य और बदलते भारत की धाक पूरी दुनिया ने देखी है। क्या आपने भी ऐसे ही सोचा था कि कुछ ऐसा ही बदला लिया जाएगा उस आतंकिस्तान से, जिसने 22 तारीख को कई सिंदूरों को मिटाने का काम किया? ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनका सर्वनाश किया गया। और क्या ऐसा ही सोचा था? और पीओके भी अब हमें कैसे लेना है, ये बड़ी चुनौती नहीं है? को पिछले 3 दशकों से जानता हूँ। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। अब पीओके तो लेना ही पड़ेगा, और बलूचों को भी आज़ाद कराना पड़ेगा। देखो, हम किसी के ऊपर आधिपत्य नहीं जमाना चाहते, किसी को डोमिनेट नहीं करना चाहते, लेकिन वहाँ जिस तरह से अन्याय हो रहा है पख्तूनों के साथ, बलूचों के साथ, पीओके में, पंजाब और सिंध में भी बहुत बुरी हालत है। मैंने कहा ना, पूरा देश को दरिद्र बना के रखा हुआ है, भिखमंगा बना करके रखा हुआ है। ना वहाँ हेल्थ है, ना एजुकेशन है, न लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली है। बहुत बदहाली में जो पाकिस्तान जी रहा है। तो मैं कह रहा था कि मैंने देखा है मोदी साहब को बहुत नज़दीकी से पिछले 3 दशकों में, 2-2.5 दशकों में मैंने देखा है आदरणीय राजनाथ जी को, आदरणीय अमित शाह जी को भी। इसलिए मुझे तो कोई शंका नहीं थी, लेकिन मैं इस अटैक से पहले कुछ इसलिए नहीं बोलना चाहता था क्योंकि नहीं तो लोग कहेंगे देखो बाबा जी ने तो ये ऐसे कह दिया था। बस इतना था कि भारत के नेतृत्व पर हमें विश्वास था, है और आगे भी रहेगा। और जिन राजनीतिक पार्टियों में कुछ फिदायनी लोग हैं ना, आत्मघाती लोग, सुसाइडल बम्बर्स बैठे हुए हैं, अब उनका भी मोक्ष हो जाएगा। या तो उन राजनीतिक पार्टियों का ही मोक्ष हो जाएगा, नहीं तो उन राजनेताओं का मोक्ष हो जाएगा। इस पूरे कालखंड में सबसे ज़्यादा समझदारी का काम असुद्दीन ओवैसी, उसका नाम लेते ना, हमारा खून खोने लगता था, लेकिन पहली बार मन को संतोष है कि अब राष्ट्रवादी मुसलमानों का एक मुखर चेहरा बन चुका है। तो मुझे लगता है अब एक नए हिंदुस्तान की राजनीति की भी नई नजीर लिखी जानी है मेरे भाई विवेक जी, मेरी बहनों। बाबा जी, आपने शुरुआत में कहा कि, और हमने भी देखा 22 अप्रैल को जो कुछ हुआ, उसके बाद कहा अपने आकाओं को बता देना, नाम लिया जाकर मोदी को बता देना। जब महिलाओं ने कहा कि हमको भी मार दीजिए, वो चुनौती सिर्फ मोदी के नाम को लेकर नहीं थी, उस चुनौती का बदला पूरा भारत देश ले रहा है, भारत देश ने लिया और हमारी सेना ने लिया। हाँ, और अभी भी पाकिस्तान क्या कर रहा है? असद जो है, जो क्या है, मसूद अजहर बता रहे क्या, अजहर मसूद, उसका जो जनाजा निकला है उसको पाकिस्तान के झंडे में लपेट के निकाला है। माने अभी भी आतंक को वो सम्मान दे रहा है, आतंकवादियों को राष्ट्रीय सम्मान दे रहा है। लो, अरे जाहिलो, डूब मरो, अब तो कुछ तो शर्म करो।
पूरी दुनिया तुम्हारे जनाजा देख रही है कि तुम अभी भी आतंकियों के साथ खड़े हुए हो, तो ये अच्छा है, भारत को प्रमाण मिल रहे हैं। पूरी दुनिया इस समय पाकिस्तान को देख रही है कि वो आतंकियों के जनाजे पर भी वो अपना राष्ट्रीय ध्वज उनको उसमें लपेट करके लेके जाया जाता है। वो अपनी मस्जिदों में आतंक को जो है पुष्पित पल्लवित करता है। माने इस्लाम की आड़ लेकर के, मस्जिदों के मरकज की आड़ लेकर के वो आतंकियों को प्रशिक्षण देता है। और वहाँ की फौज, मुझे तो लगता है अब वहाँ की फौज को भी लोग उनके ऊपर थूकेंगे, और वहाँ के जो जाहिल नेता है ना, अब उनको तो जनता बेनकाब कर ही देगी। मुझे लगता है अब बेचारा बहुत दिनों से वो इमरान खान जेल में बैठा बैठा वो बूढ़ा हो गया है। अब उस बूढ़े शेर को भी शायद लगता है जनता बाहर निकाल लेगी, उसको भी कैद से छुड़वा लेगी। इस समय वो जो उसके राजनीतिक दल है ना, क्या नाम है उसका, वहाँ के लोग जब मुझे लगता है जेल के बाहर पहुँच जाएंगे, उसको मुक्त करवाई लाएंगे। तो पाकिस्तान को पूरा बदलने की ज़रूरत है, और नहीं तो उसका सर्वनाश जैसे कह रहे थे मृदुल जी, वो सुनिश्चित है। बिल्कुल महाराज जी, रास्ता क्या है? क्योंकि इन लोगों ने बड़ी बेशर्मी से धर्म पूछकर मारा था और हमने धर्म बताकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। अब आगे रास्ता क्या है? अगर पाकिस्तान आतंकी ढांचों को पूरी तरीके से खत्म कर दे तो शायद शांति बनी रहे, लेकिन अभी भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। या तो पाकिस्तान को अपने जनरल को हटा देना चाहिए, जो मुनीर है उसकी जगह दूसरा जनरल बैठा देना चाहिए। पाकिस्तान की जो कायर कमज़ोर बुज़दिल जो सरकार है उसका भी तख्ता पलट कर देना चाहिए। ये रास्ता है। अपने फौज के जो उसका जो प्रमुख है उसको हटाए, सेनाध्यक्ष को, अपने वहाँ के राजनीतिक जो दल है उसको सत्ता से बेदखल कर दे, और जितने आतंक के ठिकाने उसको खुद ही नेस्तनाबूद कर दे। नहीं तो ये काम भारत को करना पड़ेगा। और भारत को एक विश्व शांति का, मोदी जी को अब अगला नोबेल पुरस्कार विश्व शांति का मोदी जी को ही मिलना चाहिए। यदि पाकिस्तान ने काम नहीं किया तो मोदी साहब खुद कर देंगे, और अगला शांति का नोबेल मोदी जी उसके हकदार होंगे। और भारत रत्न तो हैं ही वो, अब वो विश्व रत्न के रूप में उभरेंगे और विश्व शांति का सच्चा नोबेल मिलेगा। नहीं तो नोबेल पुरस्कार में भी कई बार कुछ लोग लॉबिंग करके घोटाला करते थे। तो ये सब सोच करके भी कितना अच्छा लग रहा है कि आज हम उस भारत में हैं जो समर्थ भारत है, जो पराक्रमी भारत है, जो विश्व विजेता भारत है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक सवाल है जो मुझे लगता है कि आपकी भूमिका काफ़ी यहाँ पर अहम हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में बदलाव की बात आप कर रहे हैं, तो क्या लाहौर और कराची में भी आपके आश्रम खुलने वाले हैं? अरे हाँ, अगला मेरा, ये तो आपने अच्छा याद दिलाया, हमारा पहला गुरुकुल 1875 में लाहौर में खुला था महर्षि दयानंद की प्रेरणा से। अब अगला गुरुकुल और अगला पतंजलि योगपीठ और अगला शिविर और अगला शो हमारा कराची और लाहौर में ही करने का इरादा है। तो हम सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए लगा करके, और पहले हमारे लूट लिए सारे गुरुकुल, हमारे आर्य समाज, हमारे सनातन धर्म के सारे संस्थान, वो उन्होंने वहाँ पर लूट लिए थे ना। अब दोबारा से हम वहाँ पर ये एस्टेब्लिश करेंगे, और अपन सब वहीं चल करके सारे जितने भी एंकर हो ना, आज आपके सबके चेहरों पर जो मुस्कान है, एक अंदर आत्मसंतोष है, आत्म स्वाभिमान है, ये सारे चेहरे अब वहीं दिखेंगे, क्योंकि भारत का नेतृत्व और भारत का चरित्र